हुकूमत अहम आईनी तरामीम लाने को तैयार। वफाकी काबीना और कौमी असम्बली के इजलासों का वक्त तब्दील। वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास भी दिन 11:30 बजे के बजाय अब शाम 4 बजे होगा। सेनेट का इजलास भी शाम 4 बजे तलब। वजीर आजम का हुकूमती इत्तेहादी अराकीन के लिए इशाइया। शहबाज शरीफ के अराकीन को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का तरामीम की मुखालिफत का ऐलान। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी अराकीन के एजाज में डिनर। मुल्की सूरत हाल और आईनी तरामीम पर मुशावरत। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान के वोट अहम। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बिलावल का वापसी पर विक्ट्री का निशान। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में हुकूमती वफ्द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। PTI और अपोजिशन रहनुमाओं का वफ्द भी मिलने के लिए पहुंचा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा हुकूमत की तजावीज़ आई हैं। मौलाना फजलुर रहमान सोचेंगे आईनी तरमीम कब आएगी हमें पता नहीं। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना है तो PTI और हमें ऑन बोर्ड लें। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मौलाना की तजावीज़ मान ली। मौलाना फजलुर रहमान ने रिटायर्ड जजेस की मुद्दत मुलाजिमत ना बढ़ाने का कहा था। मुस्लिम लीग नून के अराकीन असम्बली आईनी तरामीम के हक में वोट डालें। पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने भी हिदायत जारी कर दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी अराकीन को दोनों ऐवानों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट डालना लाजमी है। अहम आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में अहम इजलास। इसाक डार, राना तनवीर, खुर्शीद शाह, नवीद कमर की शिरकत। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की ब्रीफिंग। खुर्शीद शाह ने कहा ऐसी तरमीम लाने की कोशिश करेंगे जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हों। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। हुकूमत का कौमी असम्बली में 226 अराकीन की हिमायत का दावा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के स्पीकर समेत 214 अराकीन हैं। JUI के 8 अराकीन की हिमायत मिलने का इम्कान। हुकूमत को अपोजिशन से मजीद 4 वोट मिलने की भी उम्मीद। हिमायत के बाद ऐवान में वोट 226 हो जाएंगे। पार्टी सर्टिफिकेट देने वाले तहरीक इंसाफ के अराकीन हैं। PTI सियासी जमात थी और है। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। अदालती हुक्म पर अमल न करने के आईनी और कानूनी नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के खत पर वजाहती फैसला। कहा इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI पार्लिमानी पार्टी के रुकन होंगे। फैसले का इत्तलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। बाद में आने वाला कोई एक्ट इनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता। इन अरकीन का मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद आईनी तरामीम पर हिमायत के लिए हुकूमत की 8 आज़ाद अराकीन से राब्तों की कोशिश। ज़राए के मुताबिक आज़ाद अराकीन में PTI के हिमायत याफ्ता असलम घुम्मन, उस्मान अली, जहूर अहमद शामिल, औरंगजेब किच्छी, अली असगर खान और मुबारक जेब भी शामिल। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर समेत 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में ना पार्टी वाबस्तगी जाहिर की और न ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पार्लिमान सुप्रीम इदारा है। मुल्की और अवामी मफाद के लिए कानून साजी ज़रूरी है। कौमी नौइयत के मामलात सिर्फ पार्लिमान के ज़रिए ही हल होने चाहिए। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। मिसाक जमहूरियत से गैर आईनी इक़दामात का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना होगा। सियासत होती रहेगी। मुल्क बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा बानी PTI को ट्वीट के नताइज भुगतना होंगे। रद्द-ए-अमल आया तो फिर PTI रोना धोना न करे। बानी ने हर आईनी इदारे पर हमला किया, जमहूरियत पर हमला किया। आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ बनाने के लिए सियासी इल्जामात लगाए गए। चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई। बानी PTI ने बयान नहीं दिया तो तहरीक इंसाफ वजाहत करे। बताएं अली अमीन ट्विटर अकाउंट चला रहा है या शेर अफजल मरवत। उम्मीद थी कि जमहूरियत के फायदे में कानून साजी करेंगे। जमहूरियत की जानिब जब भी बढ़ें तो ऐसे बयानात आ जाते हैं।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बानी पीटीआई अपनी एक एक बात पर डट कर खड़े हैं, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। बानी पीटीआई ने कभी किसी का तख्ता उलटने की बात नहीं की। शहबाज शरीफ बताएं, पार्लियामेंट पर धावा बोलने वाले कौन थे? हमला करने वालों को फौरी तौर पर नौकरी से निकाला जाए। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। आइन और कानून की पासदारी हुई तो मुल्क तरक्की करेगा। वजीर आजम के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने इबहाम को बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट खुद किसी को पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती। अब भी इस बात पर कायम हूँ कि 41 मेंबर आज़ाद अराकीन हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आईनी तरमीम पर हुकूमती नंबर पूरे हैं। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत है। तरामीम आज ही पेश होंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत आईनी तरामीम की नाकाम कोशिश कर रही है। ये तरामीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। पीटीआई आला अदलिया के साथ खड़ी है, आज़ाद तलब नहीं करने देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन, जमहूरी ममालिक में अवामी हुक्मरानी को फरोग देने के अज़्म का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जमहूरियत हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी शमूलियत को फरोग देने का जरिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत का जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। सिंध के महकमों में भी नई भर्ती होने वाले मुलाजिमीन को रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। सिंध काबीना ने नई पेंशन स्कीम के निफाज की मंजूरी दे दी। मुलाजिमीन अपनी तनख्वाह का 10%, हुकूमत 12% हिस्सा मिलाएगी। फंड को रिटायरमेंट के बाद मुलाजिम खुद और इंतकाल की सूरत में वर्सा वसूल कर सकेंगे। सिंध हुकूमत IT कंपनी बनाएगी। काबीना ने मंजूरी दे दी। हारी कार्ड के इजरा और कैडेट कॉलेज दादू पाकिस्तान नेवी को देने की मंजूरी। समुंदर की तह से मछलियों के शिकार को रोकने के लिए कानून साजी का फैसला। मनशियात की तैयारी और मनशियात रखने पर 1 से 14 साल तक कैद की मंजूरी भी दी गई। पेट्रोल की कीमत में 6 से 10 रुपए लीटर कमी की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। सराय के मुताबिक IMF शराइत को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 से 5 रुपए कमी हो सकती है। वज़ीर आज़म की मंजूरी से कीमतें रात 12 बजे से लागू होंगी।